वो कदम कदम पे जीते, मैं कदम। एक तरफ दर्द में डूबा स्वर, अब तो नीर बहा ले, तो दूसरी तरफ उल्लास का उन्माद। प्यार आया, प्यार आया, अब खुदा जिया 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 कुछ बोल दो। एक तरफ भक्ति से सराबोर भजन, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मन के खजाने में माया ही माया, जब भी तो दूसरी तरफ अत्यंत रोमांटिक गीत। ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम। ये है इस गायक की रेंज जिसने हर भावना को अपनी आवाज में व्यक्त किया। तो मिले कहीं जो मुझको सीने से दिल पुकारे, आरे आरे। इसी गायक ने एक ऐसा गीत गाया जिस तरह का गीत ना तो पहले बना और ना बाद में। कामुकता से भरपूर इस गीत को रिकॉर्ड कराने की जब बारी आई तो कोई भी गायिका उस गीत को गाने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार एक गायिका को मोहम्मद रफ़ी के साथ गाना गाने के लिए तैयार किया गया, लेकिन उस गायिका ने ऐसी मांग रखी जिसे सुनकर संगीतकार के होश उड़ गए। फिर कैसे उस गायिका को मोहम्मद रफ़ी के साथ वो गाना गाने के लिए राजी किया गया। उस गाने को गाने के दौरान मोहम्मद रफ़ी ने आवाज बदलकर गाना शुरू किया तो वो गायिका भी दंग रह गई। कौन सा है वो गाना और क्या है उस गाने के बनने की कहानी? उस गायिका ने उस गाने को मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने के लिए कौन सी शर्त रखी और कैसे वो शर्त पूरी की गई, इस वीडियो में आप जानेंगे सब कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज के समय में फिल्मों और फिल्मी गानों में सेक्सुअलिटी और कामुकता के नाम पर फूहड़ता और अश्लीलता परोसने वाले फिल्मकार इस गाने से सीख सकते हैं कि कैसे सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए किसी गाने में या किसी सीन में कैसे उत्तेजना और कामुकता पैदा की जा सकती है। आज के समय में फिल्मों और फिल्मी गानों में सेक्सुअलिटी और कामुकता के नाम पर भोंडापन और फूहड़ता का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन पुराने समय की फिल्मों पर अगर नजर डाल पाते हैं तो जानते हैं कि फिल्मों और गानों में सेक्सुअलिटी और कामुकता की जब बात आती थी तो सामाजिक पारिवारिक मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाता था। इस कड़ी में साल 1964 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजकुमार के गीत का उदाहरण दे सकते हैं। दिल डूबा दिल पे तू ये सितम की। उस फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक एक सेड्यूसिंग सॉन्ग यानी कामुकता के गाने को रखने की योजना बनी, लेकिन शंकर जयकिशन जी के सामने परेशानी उत्पन्न हो गई, क्योंकि उस फिल्म के गीतों को गाने वाली गायिकाएं लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने उस गाने को गाने में असमर्थता प्रकट कर दी, क्योंकि उन दोनों की ही आवाज में वो टेक्सचर नहीं था जो उत्तेजकता कामुकता को असली रंग में रंग दे। इस गाने को शम्मी कपूर और साधना पर फिल्माया जाना था। शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे थे और साधना के लिए लता मंगेशकर भी गा रही थी और सुमन कल्याणपुर भी। मोहम्मद रफ़ी के बारे में तो किसी को कोई शक शुबा नहीं था, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया के एकमात्र गायक थे जो शास्त्रीय गीत से लेकर दार्शनिक गीत, भक्ति गीत, दुख और उदासी भरे गीत, शांत गंभीर गीत से लेकर कॉमेडी, मस्ती और धूम धड़ाके वाले गाने से लेकर रोमांटिक और उत्तेजक गीत भी बिना किसी दिक्कत के गा सकते थे। लेकिन अन्य गायक गायिकाओं के साथ सीमाएं थीं। कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी गायक गायिकाओं के साथ दिक्कत थी कि वो हर तरह के गाने नहीं गा सकते थे। राजकुमार के उस गीत में मोहम्मद रफ़ी के साथ कौन सी गायिका होगी, क्योंकि लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर इस गाने को गाने को लेकर असमर्थता जता चुकी थी। ऐसे में शंकर जयकिशन के सामने बड़ी परेशानी आ गई। अब उन्हें अंतिम आशा थी आशा भोसले से, जिनमें लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की तुलना में बहुमुखी गायन की क्षमता थी। ऐसे में शंकर जयकिशन जी ने आशा भोसले को फोन लगाया और गीत को मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने का अनुरोध किया। आशा भोसले ने मौका भांपते हुए कहा,
मैं वो गीत तो गा दूंगी, पर मैं फीस दीदी से 5 गुना ज्यादा लूंगी। शंकर जयकिशन जी ने जब आशा भोसले की शर्त निर्देशक के सामने रखी तो वे सिर पकड़कर बैठ गए। निर्माता इतनी फीस देने के लिए राजी होंगे या नहीं? जब ये बात शम्मी कपूर को बताई गई तो उन्होंने आशा जी का समर्थन किया कि ये गाना गाने के लिए इतना फीस जायज है। अगर वो गाना गाती हैं तो उन्हें मनमानी फीस मिलनी चाहिए। वैसे भी रफी साहब के साथ वो ही इस गाने को गाने के काबिल हैं और इस फिल्म में अगर ये गाना रखना है तो आशा जी को बुलाइए। अगर पैसे की दिक्कत है तो भले ही मेरी फीस कम कर देना, लेकिन आशा जी को ही बुलाओ। इस तरह से ये तय हो गया कि गाने को मोहम्मद रफी के साथ आशा जी गाएंगी। शंकर जयकिशन जी ने इस सिचुएशन के लिए एक पॉलिनेशियन रिदम तर्ज की सोच रखी। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में टापुओं का एक समूह है जिसमें रहने वाले पॉलिनेशियन कहलाते हैं। जो गाने की ट्यून थी उस पर उसी किस्म की रिदम ठीक बैठती है। उस गाने में कावस लार्डबोंगो ने ड्रम बजाया है। इस गीत के लिए जो सिचुएशन था वो ये था कि राजकुमार को एक कबीले की राजकुमारी कैद कर लेती है। वो राजकुमार को रिहा करके राजकुमार के संग गुफा में जाती है। गुफा के अंदर से हंटरों व राजकुमारी की सिसकियों की आवाजें आती हैं। यूं ये अनोखा ही गाना है जिसके प्रिल्यूड में कोड़े बरसाए गए हैं। आशा जी ने बेहद सेक्सी आवाज में गाया है, लेकिन जो रफी साहब ने मध्यम स्वरों में बुदबुदाया है उसे सुनकर आप कृतार्थ हो जाएंगे। गहराइयों को चीरता हुआ ये जब वो धीमे से गाते हैं, दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा, आप वो सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दिलरुबा उनकी आवाज दिल की गहराइयों को चीरती हुई निकलती है। ये दर्द, ये कसक, ये चुभन अभूतपूर्व है। ये कसक, ये चुभन। और रफी साहब गाने के आखिर में तो चमत्कार ही कर देते हैं जब अति उच्च तार सप्तक यानी फॉल्सेटो पिच पर गाते हैं। हम भी तो आग में जलते रहे। गाने के अंतिम हिस्से में रफी साहब ने जिस तरह से आवाज बदली उसे सुनकर आशा भोसले भी कंफ्यूजन में पड़ गईं। मामूली गायक अगर इसे इस तरह से गाएं तो उनका वोकल कॉर्ड फट जाएगा। बिना वोकल मशीन की सहायता से ऐसी आवाज निकालना असंभव है, लेकिन रफी साहब ही एकमात्र ऐसे गायक थे जो कि असंभव आवाज भी गले से निकाल सकते थे। ऐसे कठिन गीत गाने से बड़े से बड़े सिंगर कतराते थे, लेकिन रफी साहब के लिए ऐसे गानों को गाना बाएं हाथ का काम था। दिलरुबा दिल पे तू ये सितम। दूसरी तरफ आशा भोसले की गायन क्षमता भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि जो अपनी आवाज से इस कदर की मादकता पैदा कर सकती थी वो बाकी गायिकाओं के लिए असंभव बात थी। एक साथ धड़के हैं दो दिल। आपको बता दें कि फिल्म राजकुमार में शम्मी कपूर के अलावा प्राण, पृथ्वीराज कपूर, ओम प्रकाश और राजेंद्र नाथ ने भूमिकाएं निभाई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। मोहम्मद रफी ने 3 एकल गीत गाए थे, जाने वाले जरा होशियार, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है और इस रंग बदलती दुनिया में। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही इस रंग बदलते दुनिया में इंसान। उन्होंने सुमन कल्याणपुर के साथ एक गीत तुमने पुकारा और हम चले आए गाया। तुमने पुकारा और जबकि आशा भोसले के साथ एक गीत गाया। एक ड्यूएट लता मंगेशकर और आशा भोसले का है, जबकि लता मंगेशकर ने एक सोलो गाना गाया है, आ जा आई बहार दिल है बेकरार। तो दोस्तों, आप राजकुमार के इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस तरह का कोई और गाना आपके जहन में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।